साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग जो है उसका सेक्शन ए में के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है? विथ वॉट इंटेंशन अ टीचर गोज टू क्लास टू टीच दैट इंटेंशन कम्स अंडर IO, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन फील्ड ऑफ टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब अनुदेशात्मक उद्देश्य, कि जो टीचर है वो किस इंटेंशन से क्लास में जाता है बच्चों को पढ़ाने। मतलब बच्चे जब टीचर जाता है क्लास में तो वो किस उद्देश्य से जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल में जनरली टीचर गोज टू क्लासरूम टू टीच स्टूडेंट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो टीचर जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो देयरफॉर हेयर इंटेंशन टीचर्स अ पर्टिकुलर टॉपिक और इम्पार्ट नॉलेज। तो उसका इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना और इम्पार्ट नॉलेज, ज्ञान प्रदान करना। तो ये इसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सेमांटिक्स मतलब शब्दार्थ विज्ञान, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो वर्ड्स है फ्रेजेस है उसकी मीनिंग को पढ़ना ही क्या कहलाता है? सेमांटिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, तो ये क्या है? सेमांटिक्स इट इज़ नॉट सेमांटिकली करेक्ट, ये सेमांटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि अंकल तो एक्सपायर नहीं होते ना। दवाई जो होती है एक्सपायर वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। एक्सपायर तो नहीं होना चाहिए, पास अवे, डाइड, ये सब वर्ड यूज़ होना चाहिए था, इसीलिए ये रॉन्ग सेंटेंस है सेमांटिकली। डिफरेंस है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में। डिफरेंस क्या होता है? एसिमिलेशन जैसे एक कैट है तो हम कैट को देखें, कुछ नॉलेज। एसिमिलेशन का मतलब नॉलेज ऐड करना। जब हम कैट को देखें तो हम ये समझे कि यहाँ इसका शेप क्या है, इसका आई कैसा होता है, इसका आई का कलर ब्राउन होता है, इसकी टेल होती है, ये रोती कैसे है। फिर एक अकोमोडेशन क्या होता है? चेंज। अकोमोडेशन का मतलब चेंज। तो वो क्या हुआ, वो पर्सन फिर डॉग को देखा, तो वो डॉग को देखा तो वो उसको लगा ये प्रीवियस नॉलेज में तो कैट थी तो उसको लगा ये तो कैट है, लेकिन फिर वो जो भौंकने लगा या फिर उसकी जो आँख है तो कुछ अलग है, तो फिर उसको कोई बताया कि नहीं ये इसका नाम, इसे डॉग कहते हैं, इसमें ये फीचर होता है। तो हम क्या हुआ है, थॉट हमारा चेंज हो गया कि ये कैट नहीं ये डॉग है। तो हमारा जो थॉट जो है, जो हमारी थिंकिंग है वो चेंज हो गई, इसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट होते हैं वो हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, ये चारों हैं। फ्लुएंसी मतलब कितने थॉट्स आ रहे हैं, जैसे 100 थॉट्स आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उस थॉट्स की वैरायटी कितने हैं, अलग अलग प्रकार होने चाहिए। ओरिजिनलिटी मतलब वो यूनिक आइडिया, उसमें आइडिया जो है कुछ अलग होना चाहिए। इलैबोरेट उसको मतलब विस्तार से, गहराई से उसमें समझ होनी चाहिए। थिंकिंग जो होती है वो दो होती है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब फोकस थिंकिंग होती है और डाइवर्जेंट मतलब फैलाव होता है उसमें। इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। जैसे एक प्रॉब्लम है वो उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, कई फैक्ट है पर उसके एक ही सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है कि जो बच्चे में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट कैसे हम उसमें विकसित कर सकते हैं, तो उसके कई प्रकार हो सकते हैं कि इस तरह कर सकते हैं, कई तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली है, तो उसके तो एक ही आंसर होगा, तो ये क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है।
सब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब नए नए आइडिया जनरेट होते रहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में। इसमें क्या होता है जो आंसर होता है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि हमें पता है कि वो इंडिया की कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है, तो वो तुरंत आएगी। इसमें स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी वो एकदम सही रहेगा, लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा ना। इसमें हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे कि बच्चे में नैतिक व्यवहार हम कैसे मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें लॉजिकल और रीजनिंग इसी में इंक्लूड हो जाता है। थैंक यू।